हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सचमुच में परमेश्वर आपको पूरी तरह से रिहा और आज़ाद करना चाहता है। इसलिए आइए सभी जन अपनी आज़ादी को लेने के लिए, अपने छुटकारे को लेने के लिए तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर और जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास करेगा वही परमेश्वर की महिमा को देखेगा। बोलो, मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और मेरे जीवन में परमेश्वर सब कुछ पूरा करेंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए आज सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर की हजूरी में आए। आज हो सकता है आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, बिगड़े हुए हो, डिप्रेशन में हो, परेशानी में हो, दर्द में हो, कैसी भी हो, परमेश्वर आज आपको बुलाता है, अपने प्रेम से आपको बुलाता है और आज़ाद करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, ब्लेस करने के लिए, ज़िंदगी देने के लिए, आशीष करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद यीशु, परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद यीशु। आज लोग परमेश्वर को जानने के बावजूद भी आज क्यों वो लोग इस तरह से आज डिप्रेशन में हैं, परेशानियों में हैं और प्रॉब्लम में पड़े हुए उलझे वाले जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद यीशु। क्योंकि इसलिए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से और देखेंगे मरकुस चैप्टर 12 एंड वर्स 24। मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय वचन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय 24 वचन। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और न ही परमेश्वर की सामर्थ्य को। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए क्या कहता है? क्या इसलिए तुम भूल में पड़े हो क्योंकि तुम परमेश्वर की किसको नहीं जानते हो? पवित्र शास्त्र को और ना ही परमेश्वर की सामर्थ्य को। यदि तुम पवित्र शास्त्र को जानते, वचन को जानते, तो परमेश्वर की सामर्थ्य को भी जानते। कई लोग बोलते हैं चंगाई जरूरी नहीं है। कई लोग बोलते हैं सब लोगों का अलग अलग मेंटालिटी है, इसलिए चंगाई दूर है, इसलिए छुटकारा दूर है। यीशु मसीह कोड़े खाएं ताकि आप चंगे हो जाएं। हालेलुया। इसलिए लोग क्यों भरमाए जा रहे हैं? आज क्यों ठोकर खाकर गिर रहे हैं? आज क्यों प्रभु से दूर हो गए हैं? आज क्यों इनके लाइफ में से ट्रबल पे ट्रबल है, प्रॉब्लम्स पर प्रॉब्लम्स है? क्योंकि वो भूल में पड़े हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो, मतलब तुम बाइबल के बारे में मालूम नहीं, वचन के बारे में नहीं मालूम, और ना ही परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते हो। एक और वचन पढ़ेंगे 2 तिमोथी चैप्टर 3 एंड वर्स 15। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। बोलो आमीन। इसे क्या कहता है? और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से क्या कर सकता है? उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। इसका मतलब बहुत से लोग बचपन से ही, बाय बर्थ से ही क्रिश्चियन तो हैं परमेश्वर, लेकिन वो उस तरह से विश्वास नहीं करते और उस तरह से परमेश्वर को नहीं जानते। आज भी रिलीजियस स्पिरिट काम कर रही है। कितने को समझ में आ रहा है? इसे लिखा है कि यदि तुम परमेश्वर को जानोगे और विश्वास करोगे तो ये तुम्हें बुद्धिमान बना देगी, समझदार बना देगी। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्या तुम भूल में नहीं पड़े क्योंकि तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते और इसलिए तुम सामर्थ्य को भी नहीं जानते। इसे लोग सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि क्या मेरे लिए आज भी कुछ करेगा? बहुत लोगों का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को मेडिटेट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जब मन पड़ेगा तब वो करते हैं, इसलिए वो भूल में पड़े हैं। बहुत लोगों ने परमेश्वर के वचन को एक बाबा की तरह यूज़ करते हैं कि एक चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है जी मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया है और ठीक है, मतलब जादू टूना टोटका की तरह यूज़ करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन एक्शन में कब आएगा? जब आप एक्शन में आएंगे, जब आप कार्य करेंगे। हालेलुया। इसलिए जो दाऊद है वो कहता है कि परमेश्वर तेरा वचन तो मेरे मार्ग के लिए क्या है? दीपक है। मेरे मार्ग के लिए क्या है? वो रोशनी है, उजियाले का काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। और वो खुद कहता है कि परमेश्वर तेरा वचन तो सब बहुमूल्य रुपयों से बढ़कर है। आप जानते हैं जो विश्वासी परमेश्वर के वचन को पढ़ता है और प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, उसकी सफलता अनलिमिटेड है यीशु के नाम में। बोलो आमीन। उसकी सफलता क्या है? अनलिमिटेड है। वो फेल हो ही नहीं सकता अपने जीवन में। जो लोग परमेश्वर के वचन के पक्के हैं वो परवाह नहीं करते किसी चीज़ की, किसी दुनियादारी की, किसी लोगों की। उनका डिसीजन अडिग रहता है, मसीह में अडिग रहता है। वो अड़े और खड़े रहते हैं, वो परीक्षाओं में भी स्थिर रहते हैं। हालेलुया। इसलिए वो भूल में नहीं पड़े हैं। पर वो भूल में पड़े हैं
क्योंकि पवित्र शास्त्र को नहीं जानते हैं, वो वचन को नहीं पढ़ते हैं। वो सोचते हैं, वो बाइबल तब उठाते हैं जब अटैक होता है, वो अदरवाइज़ उनको बाइबल की ज़रूरत नहीं है। प्रार्थना तब करेंगे जब उनको प्रॉब्लम आएगी, नहीं तो उनको प्रेयर की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए जब एक विश्वासी हर दिन परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करे और हर दिन वो प्रार्थना करे और संगति करना ना छोड़े परमेश्वर के साथ पर्सनली, तो सचमुच में वो सफल व्यक्ति होकर बदल जाएगा। बोलो आमीन। इसलिए हर एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन को हर दिन मेडिटेट करना जरूरी है। हर दिन आपको 5 चैप्टर पढ़ना है। हालेलुया। यदि और पढ़ सकते हैं तो आप इस तरह से 1 घंटे आप रोज़ बाइबल को भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा पुराने नियम से, थोड़ा नया नियम से। भजन संहिता, नीति वचन आप सुबह पढ़ सकते हैं और शाम को आप पुराना नियम पढ़ सकते हैं। मत्ती, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु की तारीफ और धन्यवाद। नया नियम भी पढ़ सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगता है वैसे आप रूटीन बनाएं, लेकिन आप रोज़ बाइबल को पढ़ें। बस एक ही चैप्टर को नहीं पढ़ना। 91 भजन संहिता, 23 भजन संहिता, ठीक है वो पढ़ रहे हैं, वो ठीक है, ओके, लेकिन उसके आगे भी आपको बढ़ना है। आपको एक ही मेडिसिन खाने की और भी मेडिसिन खानी है। यदि सारे ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आपको हर मेडिसिन का आपकी ज़रूरत है। इसलिए परमेश्वर के हर वचन की आपको ज़रूरत है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जीवित रहने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए, बने रहने के लिए, गवाहियों को लेने के लिए, सफल व्यक्ति बनने के लिए, सक्सेसफुल लाइफ जीवन जीने के लिए, लेने के लिए आपको परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना होगा और उसके वचन पर चलना ही होगा। हालेलुया। क्योंकि खरा मनुष्य को प्रभु सब कुछ देगा कहता है। कितने को समझ में आ रहा है? जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 84 अध्याय, चैप्टर 84, और वहां पर लिखा, क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है दुष्टों के डेरों में वास करने से। अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझको अधिक भावता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। क्या लिखा है? और जो लोग खरी चाल चलते हैं, अपराइट, जो वफादार हैं, उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए विश्वास करो, इस वचन को बोलो कि परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। अय्यूब एक खराब व्यक्ति था और परमेश्वर ने उसके जीवन में सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। जब आप एक खराई में जीवन जीना शुरू करते हैं, खराई में, जब खराई में चलना शुरू करते हैं, आपकी लाइफ खराई में होती है, परमेश्वर के वचन में होती है। आप 2 स्वामी की सेवा नहीं करते, दोनों में पैर नहीं रखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू खराई में चलने की वजह से अब मैं तुझे ऊंचा करूँगा, मैं तुझे ब्लेस करूँगा। परमेश्वर कहता है तुझे पूंछ नहीं किंतु सिर ठहराऊंगा। आप आशीष के मूल हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर ने आपका नाम लेकर बुलाया है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। ये परिस्थिति कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी सिचुएशन कैसी भी हो, उस पर भरोसा रखना, यीशु मसीह पर विश्वास करना और एक्शन में रहना, वचन के साथ चलना है। स्लो जरूर हो सकता है परमेश्वर के वचन को पूरा करना। स्लो मतलब परमेश्वर के वचन में चलते रहना और गवाही मतलब आपकी जो छुटकारा नहीं हो रहा वो स्लो जरूर हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ आप बढ़ेंगे, अद्भुत रीति से और सफल व्यक्ति बनेंगे यीशु के नाम में। स्लो हो सकता है परंतु वो सारी ब्लेसिंग आपकी श्योर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसका मतलब ये है कि जो गवाहियाँ हैं, जो चमत्कार है, वो श्योर होगी। जो मांग रहे हैं परमेश्वर से उसे वो बढ़कर देगा, क्योंकि आप खराई में चलना शुरू कर चुके हैं। अपने जीवन में आज से खराई में चलना शुरू करें, अपने लाइफ में आज से खराई में चलना शुरू करें। आपके बोलने में, देखने में, उठने में, बैठने में, अपने चाल चलन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, गवाही दें। अपने बोलने के द्वारा गवाही दें, अपने सोचने के द्वारा गवाही दें। रात को, दिन को, दोपहर को, हर समय परमेश्वर की गवाही वाला जीवन जिए, ताकि परमेश्वर आपको ऊंचा कर सके, उठा सके। परमेश्वर किसको देखता है? परमेश्वर की आंखें किसके पर लगी हुई है? धर्मियों के पर। तो धर्मी का मतलब क्या होता है? जो खराई से चलता है। यदि आप खराई से चलेंगे, पवित्रताई में रहेंगे, हर दिन प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और चलते हैं और उसकी महिमा करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद भी करते हैं, सहायता करते भी हैं। हालेलुया। संगति करना नहीं छोड़ते हैं और पवित्रताई में रहते हैं, इनर में और बाहरी में। हालेलुया। और आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना नहीं छोड़ते, बीज बोना नहीं छोड़ते। प्रभु कहता है जो खराई में चलता है मैं उसके जीवन में सब कुछ पूरा करूंगा। इसलिए हर एक इंसान, हर एक विश्वासी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। हर एक विश्वासी को अपना क्या करना है? परमेश्वर की उपस्थिति में रहना और चलना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए जो परिवार का एक मुखिया है, जिसकी आत्मिक आंखें खोल दी गई है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको प्रार्थना करना है और करवाना है। हालेलुया। और बोझ भी उठाना है। एक हस्बैंड को भी अपने परिवार का बोझ उठाना है, सब कुछ देखना, ताकना है। हालेलुया। उसी तरह से एक वाइफ का भी, जब सब मिलकर, एक साथ मिलकर जब काम करते, अपने काम सब रिस्पॉन्सिबल के साथ काम करते हैं, तो उनका परिवार सक्सेसफुल बन जाता है। कोई आँच ना आएगी आपके परिवार के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, यीशु के सामर्थ्य नाम में।
हालेलुया। कितने लोग परेशान हैं अपने घर को लेकर, कितने लोगों के घर में लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं, कितने लोग नशे छोड़ना चाहते पर छोड़ नहीं पा रहे हैं, कितने बच्चे परेशान हैं, कितने माता पिता परेशान हैं, कितने लोग परेशान, हस्बैंड वाइफ परेशान है, अलग अलग चीज़ों को लेकर कई परेशान है, क्योंकि आपके घर में कोई ऐसे आदत वाला या वाली लड़का या लड़की या कोई भी आपके घर में है जिसकी वजह से परेशान है। आज ही परमेश्वर के आगे सरेंडर करें और वह परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, आपके परिवार में से उस शख्स को आज़ाद करेगा, बंधन टूटेंगे और आज़ाद होंगे यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। इसलिए जब आप अड़े और खड़े रहेंगे तो परमेश्वर आपके लिए प्रभु उससे बदलेगा, सामने वाले को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा, आपके घराने को बदलेगा, आपके लाइफ को एक एक जनों को बदलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए सभी जन आज यीशु की उपस्थिति में आए, अपने आप को समर्पण करें। इसलिए तुम भूल में नहीं पड़े, क्योंकि जब पवित्र शास्त्र को नहीं जानते इसलिए सामर्थ्य को भी नहीं जानते हो। बोलो वो आज मेरे लिए चमत्कार करेगा। इसलिए हर दिन परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना है, हर दिन उसकी संगति में रहना है। आइए अपने आप को समर्पण कर हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। रबखती रलबा शांति रले बेगेदी रलबा कत्तु नमा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू चीज़। परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक एक जनों को परमेश्वर का आत्मा टच करें, परमेश्वर गवाही के साथ खड़ा करें, परमेश्वर मदद और सहायता करें यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबखती रलबा शांति रले बेगेदी रलबा कत्तु नमा खंती रलबा शांति रलबा कत्तु नमा। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग परमेश्वर इस समय में जो दुखी, परेशान है, लाचार है, कंफ्यूज्ड है, आज परमेश्वर का आत्मा को छुड़ाने जा रहा है, आज परमेश्वर का आत्मा हमको बदलने जा रहा है। यीशु के सामर्थ्य नाम में बदल जाए, आपके परिवार में हर एक चीज़ें बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर मदद करो, खराई में चलने के लिए मदद करो, सुबह शाम रात दोपहर रात मिडनाइट एवरी डे। हालेलुया। खराई में चलने वाले अभिषेक कर मन दे परमेश्वर, सामर्थी व्यक्तियों को बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। परमेश्वर का आत्मा टच करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, सब कुछ बदल जाए इसी वक्त। हर स्पिरिट छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक गंदी आत्मा छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घर से जाके परिवार से जितने भी स्पिरिट से जितने अटैक्स आपके जीवन में हो रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य, फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने अटैक्स आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में हो रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम आपके जीवन में, आज के बाद वो हिस्सा नहीं है, बीमारी हिस्सा नहीं है, लड़ाई आपके घर का हिस्सा नहीं है। हर एक नशे वाली आत्मा छोड़े, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए यीशु के नाम में। हे शैतान दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के लहू में कवर करते आपके घर परिवार को यीशु के लहू में, हालेलुया, स्वर्गदूतों को ठहरा देते हैं, बाड़ा बांध देते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, मदद सहायता करो, हर एक अटैक के जो नीचे आजाद हो जाए यीशु के नाम में, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, हर एक टेंशन दूर हो जाए, हर एक दुष्ट की शक्तियों से आजाद हो जाए, हर एक शैतानी ताकतों से आजाद हो जाए, पेट की जितने दर्द और रोग है टच होली स्पिरिट आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक ट्यूमर इसी वक्त छोड़े, टच होली गोस्ट फायर। पीठ के दर्द से आजाद हो जाए, बैक पेन जिनको हो रही है, साइनस की स्पिरिट से आजाद हो जाए, ब्रेन ट्यूमर की स्पिरिट से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य। शुगर और बीपी तेरा कोई अधिकार नहीं है, सारे अधिकार को तोड़ देती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक रोगों से, इलाज बीमारी से डॉक्टर चेंज कर करके थक चुके हैं, बहुत साल से जो बीमार हैं, परेशान हो चुके हैं कि मेडिसिन भी वर्क नहीं कर रही है, और बकती रड़ा शांति रले बेगे रड़ा बकत रबा, इसी वक्त होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करो, आजाद हो जाए, शैतानी तत्व से आजाद हो जाए, शैतानी चीज़ें इसी वक्त छोड़कर जाए जाए, आउट 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त जो डिप्रेशन के अंडर में है, जो कन्फ्यूजन में है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए इसी वक्त। टच होली स्पिरिट, प्रभु रास्ता निकाल, जिनकी शादी नहीं हो पा रही परमेश्वर का आत्मा टच करे। परमेश्वर बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करते, परमेश्वर मदद और सहायता करो, परमेश्वर मदद करो। इसलिए पवित्रताई में रहना आपको 24 घंटे, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सके। हालेलुया। इसलिए मैं प्रार्थना करती अपनी सोच विचार का नहीं, लेकिन परमेश्वर की सोच विचार, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु कहता है जैसे मैं पवित्र हो, तुम पवित्र बनो। खराई में चलने वालों को प्रभु कहता सब कुछ मिलेगा, खराई में चलने वाले को प्रभु सब कुछ देगा और बेस्ट टू बेस्ट देगा, आपके सोच से बढ़कर देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, बिजनेसमैन जो हैं, जो लोगों की जिन्हें प्रॉब्लम्स हैं, यीशु के नाम में खराई में चलें, खराई में रहें और परमेश्वर के राज्य के लिए काम में जुट जाएं, काम में लग जाएं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सफल व्यक्ति बनाऊंगा, तुझे उधारी लेना नहीं पड़ेगा। जितने कर्जाई हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आज जितने लोग कर्ज के नीचे दबे हुए हैं इसी वक्त कर्ज के स्पिरिट से आज़ाद हो जाए। बंद रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए, आज़ाद हो जाए। हर एक बंधन, हर एक शापी चीज़ें छोड़े और आज़ाद हो जाए। हर एक शैतानी तत्व छोड़े और आज़ाद हो जाए, शैतानी शक्ति छोड़े और आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के लाइफ सेमिनार, आपका परिवार सेमिनार यीशु के नाम में। आज आपका बिजनेस अब लाखों में होगा यीशु के नाम में। जब थोड़े में वफादार रहेंगे तो प्रभु आपको बढ़ाता चला जाएगा यीशु के नाम में। यीशु के नाम में ब्लेस्ड होकर बदल जाए, ब्लेस्ड होकर बदल जाए।
आपके काम को ब्लेस करती हूँ, आपके जीवन को ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके परिवार, टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर दया करो, मदद करो, सहायता करो। यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने ब्लेस किया, हम तेरा धन्यवाद करते। छुटकारा दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। मदद सहायता की, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इसी वक्त बंद जो रास्ते हैं शैतान ने जो बंद किया, खुल जाए यीशु के नाम में। आपके जितनी मशीनें बंद है वो चलने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं ब्लेस करती हूँ, आपके बेस्ट रिजल्ट की मैं घोषणा करती। ब्लेस्ड एंड यू आर सुपर ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं ब्लेस करती हूँ। जो जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में। थश यीशु के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा टच करे यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का आत्मा एक एक जनों को नया मन दे और नया जीवन दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे अपने लाइफ में, परमेश्वर का आत्मा उन्हें उठाकर खड़ा करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर उनके रास्ते को खोल दे, परमेश्वर दया करे, बंधन टूट जाए। परमेश्वर का वचन कहता है जो खराई में चलते हैं, जो स्मरण करके, जो मुझे स्मरण करके सारा काम करेगा, उनके लिए मैं रास्ते को खोल दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। ये वचन को मैं घोषणा करती हूँ आपके जीवन, के परिवार में, के लाइफ के परमेश्वर के नाम में। हर एक बिजनेसमैन के पर एक जो स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब, गवर्नमेंट जॉब के, मैं घोषणा करती हूँ इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा टच करिए यीशु के नाम में। हालेलुया, मैं ब्लेस करती हूँ, पवित्र आत्मा से बदल जाए। बेस्ट बेस्ट एंड बेस्ट की घोषणा करती हूँ आपके लाइफ में। सेम न रहे यीशु के साथ जितने फॉरेन में है, परमेश्वर का आत्मा टच करे। बेस्ट जॉब की घोषणा करती, बेस्ट लाइफ की घोषणा करती, परमेश्वर का आत्मा टच करे। गवाही का घोषणा करती, गुड न्यूज़ की घोषणा करती हूँ। बोले आमीन, सभी जन बोले आमीन। हालेलुया, रबखती रड़ाबशंती रड़बेकी रड़बकतुनमा। जितने भी शैतान रुकावटें डाल रहा है, जो दुष्ट आत्मा जो दरवाजा को बंद कर दिया, होली गोस्ट फायर, परमेश्वर की आग उतरे। जब आप एक आग बन जाते हैं तो शैतान जल जाता है, राख हो जाता है और आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें धधकती हुई आग बनाऊंगा। परमेश्वर का आत्मा एक एक जनों को धधकती हुई आग बनाए, पवित्र आत्मा से भरी हुई दिखाई देंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं ब्लेस करती हूँ, परमेश्वर का आत्मा टच करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। अब से आप सेम नहीं रहेंगे, आप से आप बदलेंगे यीशु के नाम में। बेस्ट लाइफ की घोषणा करती हूँ, बेस्ट जीवन की घोषणा करती, गवाही की घोषणा करती हूँ। सारी चिंताएं दूर हो जाए, आपके जीवन से जितनी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं जो मन में रखे हुए हैं, जो गलत सोच विचार में बैठे हुए हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में थश परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ उतर रहा, चंगे हो जा रहा, चाँद हो जाए, पूरी तरह छुटकारा को रिसीव कर। जैसे सुसाइडल स्पिरिट काम कर रही है, बार बार आपसे गलत गलत बातें करती, शैतान दुष्टात्मा बोलता तू मर जा, तू ये हो जा, तू वो हो जा। इसी वक्त आत्मा के ऊपर ठस चले, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हे शैतान दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य, तेरा कोई अधिकार नहीं। बोले यीशु का मुझ पर अधिकार है, यीशु के नाम में, यीशु के लोह में कवर करती हूँ। स्वर्गदूत आए आपके घर में, सीढ़ी लग जाए आपके घर में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, नए जीवन की घोषणा करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम है। जो परमेश्वर कहता है मैं तेरे नाम धराई को दूर करूँगा, जो आपको शर्मिंदा करते हैं वो अब वो खुद बोलेंगे कि अरे कि तेरे जीवन में ये गवाही कैसे आई है, छुटकारा कैसे आया, सारी शर्मिंदा दूर हो जाए, आपकी नाम धराई दूर हो जाए। कि लोग कहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ रहा, तो लोग कहते हैं कि यीशु मानने से क्या मिला, यीशु मसीह को मानने से क्या मिला, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है जो अड़े और खड़े रहेगा। अब आपकी बारी आ रही है, अब आपकी टर्न आ रही है गवाही की, छुटकारे की, जीवन कर आप गवाही देंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपकी लाइफ पहले से भी बेस्ट होगी, सुंदर होगी, सुपर ब्लेस्ड होगी, शांति होगी, स्वर्गीय आनंद से भरी होगी यीशु के नाम में। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे क्या करूँगा, हंसमुख करूँगा। आमीन। आप आनंदित वाला जीवन जिएंगे, टेंशन आपके पास बस भी नहीं भटकेगी यीशु के नाम में। आप टेंशन तो भटकेगी नहीं, परंतु दूसरों के टेंशन को दूर करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर आपको ऊंचा करे, ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बच्चे बीमार है यीशु के नाम में चंगे हो जाए, जो परिवार में लड़ाई झगड़े चले यीशु के नाम में दूर हो जाए, जो घर में उद्धार की घोषणा करती हूँ, प्रेयर लाइफ वाला जीवन बदल जाए, प्रार्थना वाला जीवन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे, थश स्पिरिट यीशु के नाम में। आपके घर में जिन लोगों का जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं और जिनकी आदतें अलग है, टेढ़ी है, यीशु के नाम में दूर हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जात हो जाए। आज ही परमेश्वर का उद्धार इसी वक्त आपके घर में उतरा, आपके परिवार में उतरे। जिसको बदलते हुए देखना चाहते हैं उसका नाम लो और प्रार्थना करो। थश होली स्पिरिट फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, आपकी रिपोर्ट बदल जाए। गवाही की घोषणा करती हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स पेपर आपके हैंड में है मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य के। पासपोर्ट को वीजा के साथ ब्लेस करती हूँ, रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, रिपोर्ट बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आशीष की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ। जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोने के लिए आगे आ रहे, काम करने के लिए आगे आ रहे, परमेश्वर उन सभी को ब्लेस कर परमेश्वर पिता।
ऊंचाइयों में लेकर जा परमेश्वर पिता। हर एक फिजूल खर्ची के स्पिरिट को फायर बोलते जो फालतू की चीज खरीदते रहते हैं, जिनका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, टच होली स्पिरिट, होली गोस्ट पावर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जादू जा प्रभु, दया करना, मदद करना, सहायता करना। बोलो हम सभी परमेश्वर के राज्य के सहकर्मी हैं। मैं ब्लेस करती जो कह रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु कहता मैं तेरे जीवन में सब कुछ पूरा करूंगा। परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके पीछे भाग भाग कर मिलेगी, पीछे पड़ कर मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घर में इतनी आशीष होंगी कि रखने के लिए जगह भी नहीं होगा। जिनके पास घर की आशीष नहीं, मैं घर के साथ ब्लेस करती हूँ, जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ, काम के साथ ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में। प्रभु दया करो परमेश्वर पिता, अनुग्रह दे। जो खुद का घर लेना चाहते हैं, जो खुद का जो शॉप लेना चाहते हैं, टच होली स्पिरिट फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। रास्ते खुल चुके हैं यीशु के नाम में, आमीन। आगे हाथों की कमाई को, सोर्स और हिस्से को ब्लेस करते आपके जीवन पूरी तरह सुरक्षित होकर बदल जाए। ग्रेट प्रोटेक्शन की घोषणा करती हूँ, सुरक्षा की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। ये जहाँ जहाँ जाती इनके संग को साथ करना यीशु के नाम में कवर करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। जो लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं परमेश्वर का आत्मा टच करो, आशीषों को बदल जाए। छुटकारे की घोषणा करती, जीवन की घोषणा करती, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है पवित्र आत्मा की समझ की तरफ बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आशीष करना, मदद सहायता करना और कर्ज से आजाद हो जाए। प्रार्थना का आत्मा देना, आत्मिक बल, आत्मिक शक्ति, आत्मिक सामर्थ्य से भर दीजिए यीशु के सामर्थ्य ने। ब्लेस करती हूँ जो लोग कमजोर हैं, जो खाना नहीं खा पा रहे, खाना खाने लगे यीशु के नाम में। कमजोरियां दूर हो जाए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। टच होली स्पिरिट यीशु के नाम में। जो चल नहीं पाते चलने लगे, पैरालाइज करते हैं किसी वक्त छोड़े और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की शांति आपके घर में उतरो और सब कुछ बदल जाए। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। अनुग्रह और शांति इनके जीवन में बनी रहे यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें, क्योंकि गवाही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना बने रहे। तो जो परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया, मुझे पता है परमेश्वर बहुत लोगों के जीवन में कार्य किया, तो अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सअप नंबर पर जो है उसमें आप शेयर करें। और जब भी आप वीडियो बनाएं गवाही की, तो मेक श्योर कि कोई भी वॉइस नहीं आनी चाहिए, नॉइज़ नहीं आनी चाहिए, आवाज़ ही नहीं आनी चाहिए, कोई गाने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। यदि इस तरह से आवाज़ें आती तो फिर आपकी गवाही नहीं समझ में आएगी। इसलिए आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने गवाही को शेयर करना है। जो लोग अपने चेहरा नहीं दिखाना चाहते तो वो मास्क लगा के भी आप गवाही दे सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करें, ऊंचा करें और आज की प्रार्थना को शेयर करें ताकि हर एक रूह बचाई जा सके। इसलिए आप परमेश्वर के सहकर्मी तो सोशल इवेंजलिज्म भी करें, हर लोग अपने स्टेटस में लगाएं, क्योंकि हर दिन आप लगाएंगे तो और शेयर करेंगे हर एक लोगों को, चाहे कोई भी, सबको, तो वो देखेगा और कभी ना कभी वो उद्धार पा जाएगा, जीवन पा जाएगा, छुटकारा पा जाएगा। हालेलुया। तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसे शेयर करना है, हर दिन आपको शेयर करना है। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। प्रभु यीशु की तारीफ, क्योंकि आप किसी दूसरे के जीवन को आप बचा रहे हो। तो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आगे हैं, उस बोझ उठाएं। हालेलुया। चर्च के ज़मीन के लिए प्रार्थना करें और बीजों को भी बोएं। आप जो लोग कहते हैं हम इतना बड़ा नहीं कर सकते, अब थोड़ा भी कर सकते हैं, अब ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब परमेश्वर के राज्य के लिए करेंगे, जो बोएगा वो वही काटेगा, वचन कहता है। जब बोएंगे तो आप काटेंगे ज़बरदस्त रीति से। तो परमेश्वर को ऊंचा करे, ब्लेस करे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।